हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके स्टडी कॉर्नर हिंदी। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे आपकी क्लास के हर सब्जेक्ट को आसान हिंदी भाषा में समझाया जाता है। तो अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो आप जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग कर रहे थे क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। तो अभी तक हमने जाना कि बहुत से ऐसे धागे होते हैं, बहुत से ऐसे रेशे हैं जिनसे कपड़ा बनता है, और वो जो रेशे हैं वो उनमें से कुछ ऐसे हैं जो कुदरती तौर पे अवेलेबल है, कुछ ऐसे हैं जो कि हम खुद बनाते हैं, मतलब इंसान खुद केमिकल्स की सहायता से बनाता है। तो जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं इनके बारे में हमने जाना कि ये है रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर और एक्रिलिक है। तो इस तरह से हमने इनके बारे में जाना कि ये कैसे बनते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर जुड़ रहे हैं तो इस चैप्टर का जो पार्ट 1 है वो आप वीडियोस की लिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम कर रहे हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। आपका पेज नंबर 35 है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फ़ाइबर। तो अभी तक हम ये पढ़ चुके हैं कि जो सिंथेटिक फ़ाइबर्स हैं ये इंसान को बहुत फ़ायदा देते हैं और इससे बहुत सी चीज़ें बनती हैं। तो आज हम ये पढ़ रहे हैं कि इनके क्या गुण हैं, मतलब क्या विशेषताएं हैं। इमेजिन दैट इट इज़ अ रेनी डे। अब आप ये इमेजिन कीजिए कि ये बारिश का दिन है। व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज़ एंड वाई। अब आप किस तरह का जो अम्ब्रेला, मतलब किस तरह का छाता आप प्रयोग करेंगे और क्यों। सिंथेटिक फाइबर्स possesses unique characteristics which they make them popular इन ड्रेस मटेरियल्स। जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उनमें कुछ खास विशेषताएं होती हैं जिसकी वजह से हम उनसे जो है कुछ खास तरह के कपड़े बनाते हैं। दे ड्राई अप क्विकली, वो जल्दी से सूख जाते हैं, एंड आर ड्यूरेबल, और वो लंबा समय चलते हैं। लेस एक्सपेंसिव, मतलब वो बहुत सस्ते होते हैं। रेडली अवेलेबल, आसानी से मिल जाते हैं। एंड आर ईजी टू मेंटेन, और इनको मेंटेन करना मतलब इनको धोना सुखाना बहुत आसान रहता है। नाउ परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड लर्न बाय योर सेल्फ। अब आप एक एक्टिविटी कीजिए और इस बात को खुद सीखिए। यहाँ पे है आपकी एक्टिविटी नंबर 3.2। टेक टू क्लोथ पीसेस टू टेक क्लॉथ पीसेस ऑफ द सेम साइज़। अब दो आप कपड़े लें जो कि सेम साइज़ के हों, रफली हाफ अ मीटर स्क्वायर ईच, और अंदाजे से आधा मीटर का एक स्क्वायर बना हो। वन ऑफ दीज शुड बी फ्रॉम अ नेचुरल फाइबर। इनमें से जो एक है वो नेचुरल फाइबर का बना होना चाहिए। द अदर कुड बी अ सिंथेटिक फाइबर, और जो दूसरा है वो किसी सिंथेटिक फाइबर का भी बना हो सकता है। यू कैन टेक अ हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स इन सिलेक्टिंग दीज पीसेस, और आप इन कपड़ों को चुनने के लिए अपने पेरेंट्स की सहायता भी ले सकते हो। सोक द पीसेस इन डिफरेंट मग्स ईच कंटेनिंग द सेम अमाउंट ऑफ वाटर। अब आप इन दोनों जो आपके कपड़ों के टुकड़े हैं इनको अलग अलग मग में सेम मात्रा में पानी डालकर दो अलग अलग मगों में भिगो दें। टेक द पीस आउट ऑफ द कंटेनर आफ्टर 5 मिनट्स। अब इन कपड़ों को पानी से बाहर निकालें 5 मिनट के बाद, एंड स्प्रेड देम इन अ सन फॉर फ्यू मिनट्स, और इसके बाद इन्हें कुछ समय के लिए बाहर फैला दें। कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेनिंग इन ईच कंटेनर। अब आप देखें कि पीछे जो बर्तन थे, दोनों मग थे, उनमें कितना कितना पानी पड़ा है। डू द सिंथेटिक फाइबर्स सोक लेस और मोर वाटर देन द नेचुरल फाइबर्स। क्या जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो नेचुरल फाइबर के मुकाबले ज़्यादा पानी सोखते हैं। डू दे टेक लेस टाइम टू ड्राई। अब ये बताइए कि क्या वो कम समय लेते हैं सूखने के लिए या ज़्यादा। जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो पानी भी कम सोखते हैं और जल्दी सूख जाते हैं। जो नेचुरल फाइबर होते हैं वो ज़्यादा पानी सोखते हैं और देर से सूखते हैं। पानी एब्जॉर्ब ज़्यादा करते हैं और सूखते देर से हैं। सो व्हाट डज दिस एक्टिविटी टेल यू अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। तो यहाँ से आपको सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में क्या पता लगा।
Now find out from your parents about the durability, cost and maintenance of fabrics compared with the natural fibers. अब आप जो अपने पेरेंट्स हैं, आपके माता पिता हैं, आप उनसे पूछ भी सकते हैं कि ये जो सिंथेटिक फाइबर्स है इनकी कीमत कितनी पड़ती है और ये कितना समय चलते हैं, और जो कॉटन फाइबर्स हैं उनकी कीमत कितनी पड़ती है और वो कितना लंबा समय तक चलते हैं। अब हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है प्लास्टिक। यू मस्ट बी फेमिलियर विद मैनी प्लास्टिक आर्टिकल्स यूज एवरी डे। मतलब आज की आपकी ज़िंदगी में आप बहुत सी ऐसी चीज़ों को हर रोज़ देखते हो जो कि प्लास्टिक से बनी होती है। मेक अ लिस्ट ऑफ सच आइटम्स एंड देयर यूजेस। अब आप इन आइटम्स की लिस्ट बनाकर देख भी सकते हैं। प्लास्टिक इज़ ऑल्सो अ पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर। जो प्लास्टिक है ये भी एक तरह से सिंथेटिक फाइबर की तरह एक पॉलीमर ही है। ऑल प्लास्टिक्स डू नॉट हैव द सेम अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स। अब जो प्लास्टिक है इसमें भी जितने हर तरह के जो प्लास्टिक है, सब प्लास्टिक्स में जो उनको जो बनाने वाले यूनिट्स होते हैं वो एक ही तरह से नहीं होते, एक ही तरह से जुड़े नहीं होते। इन सम इट इज़ लीनियर वेयर एज इन अदर इट इज़ क्रॉस लिंक्ड। मतलब कुछ जगहों पे या कुछ प्लास्टिक्स में जो उनको बनाने वाले यूनिट हैं वो सीधे एक रेखा में जुड़े होते हैं, और इन अदर्स और कुछ में ये एक दूसरे से क्रॉस लिंक्ड, मतलब जैसे बी पार्ट में दिखाया गया, एक दूसरे से सीधे और आड़े दोनों तरफ ही जुड़े होते हैं। प्लास्टिक्स आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल द पॉसिबल शेप्स। जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं वो हर आकार में मिलती हैं। एंड द साइजेस यू कैन सी इन फिगर 3.7। जैसे कि आप फिगर 3.7 में देख सकते हैं, ये हर आकार हर शेप में मिलते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस इज़ पॉसिबल। आपने कभी सोचा है कि ऐसा कैसे हो पाता है? द फैक्ट इज़ दैट प्लास्टिक इज़ ईजली मोल्डेबल। उसका रीज़न ये है कि जो प्लास्टिक होता है ये ईज़िली मोल्डेबल, मतलब आसानी से इसकी शेप को बदला जा सकता है। मोल्डेबल का मतलब है कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म, मतलब इसको किसी भी शेप में किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, रीयूज्ड, कलर्ड, मेल्टेड, रोल्ड इनटू शीट्स और मेड इनटू वायर्स। जो प्लास्टिक है रिसाइकल मतलब एक बार टूटने पे इसको दोबारा पिघलाकर प्रयोग में लाया जा सकता है। रीयूज इसको बार बार हम प्रयोग में ला सकते हैं। कलर्ड रंगा जा सकता है। मेल्टेड इसको पिघलाया जा सकता है। रोल्ड इनटू शीट्स इसको पतली पतली शीट्स में भी बेला जा सकता है। एंड मेड इनटू वायर्स और इसकी तारें भी बनाई जा सकती हैं। दैट इज़ वाई इट फाइंड्स सच अ वैरायटी ऑफ यूजेस। और इन्हीं गुणों के कारण जो प्लास्टिक है इससे बहुत सी वस्तुएं बनती हैं। अब हमारे पास है पॉलीथीन। पॉलीथीन का मतलब है पॉली प्लस एथीन। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक। ये भी एक तरह से प्लास्टिक की ही एग्जाम्पल है। इट इज़ यूज्ड फॉर कॉमनली मेकिंग पॉलीथीन बैग्स। और अक्सर जो हमारे पॉलीथीन के बैग हैं उन्हें बनाने के लिए इसी को प्रयोग में लाया जाता है। नाउ ट्राई टू बेंड द पीस ऑफ प्लास्टिक योर सेल्फ। अब आप यहाँ पे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट खुद से करके देखिए। ट्राई टू बेंड अ पीस ऑफ प्लास्टिक योर सेल्फ, मतलब आप खुद से जो आपका प्लास्टिक है उसको मोड़ने की कोशिश करें। कैन ऑल द प्लास्टिक आर्टिकल्स बी बेंड ईजिली। अब आप ये ढूंढिए कि क्या आप आसानी से सभी जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं उन्हें मोड़ पाएंगे। यू विल ऑब्जर्व दैट सम प्लास्टिक आर्टिकल्स कैन बी बेंड ईजिली वाइल अदर ब्रेक व्हेन फोर्स्ड टू बेंड। तो अब यहाँ पे आप खुद से देखेंगे कि कुछ प्लास्टिक की चीज़ें ऐसी होती हैं जो आसानी से मुड़ जाती हैं, जबकि जो कुछ हैं वो उन्हें जब हम मोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो टूट जाती हैं। व्हेन वी ऐड हॉट वाटर टू अ प्लास्टिक बॉटल इट गेट्स डिफॉर्म्ड। और जब हम कभी एक प्लास्टिक की बॉटल में गर्म पानी डाल देते हैं तो उसकी शेप खराब हो जाती है। सच प्लास्टिक विच गेट्स डिफॉर्म्ड ईजिली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट ईजिली आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक। मतलब ऐसे प्लास्टिक जिनको हम गर्म करके आसानी से जिनके आकार को बदल पाएँ और वो आसानी से मुड़ जाएं, उन्हें हम थर्मोप्लास्टिक्स बोलते हैं। पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक। तो जो पॉलीथीन है और जो पीवीसी है ये थर्मोप्लास्टिक की एग्जांपल्स हैं। इस बात को अच्छे से याद कर लीजिए। दे आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज़, कोम्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर। तो ये जो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं इनको हम प्रयोग में लाते हैं क्या क्या बनाने के लिए? खिलौने,
कोम्ब मतलब अपनी कंघियाँ, एंड वेरियस टाइप ऑफ कंटेनर्स, और अलग अलग चीज़ें डालने के लिए जो बर्तन हैं प्लास्टिक के बने हुए, वो बनाने के लिए हम लोग थर्मोप्लास्टिक को प्रयोग में लाते हैं। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम प्लास्टिक्स विच व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टनड बाय हीटिंग। मतलब एक तो ऐसे प्लास्टिक्स हैं जिनको जब हम बनाते हैं तो उसके बाद उनको हम दोबारा से गर्म करें तो उनके आकार को बदला जा सकता है, परंतु दूसरी तरफ कुछ ऐसे प्लास्टिक्स होते हैं जिनको जब हम एक बार किसी चीज़ आकार में ढला दें या एक बार एक आकार में ढाल दें तो उसके बाद हम जब उन्हें दोबारा से गर्म करते हैं तो वो गर्म करने के बाद दोबारा सॉफ्ट भी नहीं होते और उनकी शेप भी नहीं बदलती। तो दीज आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। तो इस तरह के जो प्लास्टिक होते हैं उन्हें हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स कहते हैं। टू एग्जाम्पल्स आर बेकेलाइट एंड मेलेमाइन। इसकी दो एग्जाम्पल्स हैं, बेकेलाइट और मेलेमाइन, जो अक्सर आपने देखा होगा, जैसे आपको यहाँ पिक्चर में दिखाया जा रहा है, जो आपके कुकर का हैंडल होता है, जो आपके प्रेशर कुकर का हैंडल है, उसके ऊपर जो ब्लैक कलर का ढक्कन प्लास्टिक का लगा रहता है वो बेकेलाइट से बनता है। और जो मेलेमाइन से आपने अपने जो आपके जो घर में खाना खाने वाले बर्तन रहते हैं प्लास्टिक के बने हुए, जैसे डिनर सेट हुआ, प्लेट हुई, कटोरी हुई, ये सब मेलेमाइन से बने होते हैं। तो बेकेलाइट, अब हम रीडिंग करते हैं। बेकेलाइट इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो बेकेलाइट नाम का प्लास्टिक है ये हीट मतलब इसके बीच में से गर्मी नहीं गुजरती एंड इलेक्ट्रिसिटी और करंट भी नहीं गुजरता। सो इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स एक्सेट्रा। तो अक्सर जो है बेकेलाइट से बिजली के स्विच बनाए जाते हैं और अलग अलग बर्तनों के हैंडल बनते हैं। मेलेमाइन इज़ अ वर्सेटाइल मटेरियल। जो मेलेमाइन है ये भी एक बहुत अलग तरह का पदार्थ है। इट रेजिस्ट फायर, ये अक्सर आग को बर्दाश्त कर लेता है, एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक्स। और बाकी प्लास्टिक्स के मुकाबले ये जो हीट है उसको आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब उसको ज़्यादा सह पाता है। सो इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स। तो अक्सर जो मेलामाइन है इससे हमारी जो घर की जो घर में घर के फर्श पे लगी हुई टाइलें हैं वो बनाई जाती हैं। इसके अलावा किचनवेयर, हमारे जो रसोई के बर्तन हैं वो बनते हैं, एंड फैब्रिक्स विच रेजिस्ट फायर, और ऐसे कपड़े बनते हैं जो कि आग को आसानी से बर्दाश्त कर सकते हैं। फिगर 3.8 shows various utensils made of thermoplastics and thermosetting प्लास्टिक्स। मतलब थर्मोप्लास्टिक्स और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनी अलग अलग चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। जैसे थर्मोसेटिंग में देखिए टाइल बनी है, हमारी प्लेट बनी है, जो कुकर का ढक्कन है उसका हैंडल बना है, स्विच बनी है। तो ये सब चीज़ें थर्मोसेटिंग से बनती हैं। और जो थर्मोप्लास्टिक्स हैं उनसे हमारी वायर हो गई, तारें हो गई, बर्तन हो गए, ये सब चीज़ें बनी हैं। प्लास्टिक्स एज ए मटेरियल ऑफ चॉइस, मतलब हम ये किस तरह से देखते हैं कि जो प्लास्टिक है वो कौन से प्लास्टिक से क्या बनेगा। टुडे इफ़ वी थिंक ऑफ स्टोरिंग अ फूड आइटम, वाटर, मिल्क, पिकल्स, ड्राई फ्रूट एट्सेट्रा, प्लास्टिक कंटेनर्स कैन सीम मोस्ट कन्वीनियंट। मतलब आज के जो हमारा जीवन है, अगर हम कभी भी सोचें कि हमें चीज़ों को स्टोर करना है, उन्हें भंडारीकरण करना है, जैसे कि पानी हुआ, दूध हुआ, अचार हुए, ड्राई फूड, सूखा खाना हुआ, तो इसके लिए हमें जो है प्लास्टिक कंटेनर मतलब प्लास्टिक के बने हुए बर्तन ही हमें सबसे ज़्यादा सही लगते हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट। ऐसा क्यों? क्योंकि ये बहुत हल्के होते हैं, लोअर प्राइस, इनकी कीमत भी कम है, गुड स्ट्रेंथ, बहुत अच्छी ताकत होती है इनमें, एंड ईजी हैंडलिंग, और इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत आसान है। बीइंग लाइटर एज कम्पेयर्ड टू द मेटल्स, प्लास्टिक्स आर यूज्ड इन कार्स, एयरक्राफ्ट एंड स्पेसक्राफ्ट टू। क्योंकि धातु के मुकाबले जो प्लास्टिक होता है ये बहुत हल्का होता है, तो इसीलिए जो प्लास्टिक है इसको हम कार्स में भी प्रयोग में लाते हैं, कार बनाने के लिए। एयरक्राफ्ट मतलब हमारे जो एरोप्लेन्स हैं वो भी हम उसमें उसे बनाने में भी प्लास्टिक प्रयोग में लाते हैं, एंड स्पेस क्राफ्ट, और जो अंतरिक्ष यान हम बनाते हैं उनमें भी इनका प्रयोग किया जाता है। द लिस्ट इज़ एंडलेस इफ़ वी स्टार्ट काउंटिंग आर्टिकल्स। तो प्लास्टिक से बनने वाली जो चीज़ें हैं उनकी जो लिस्ट है वो अंतहीन है, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो प्लास्टिक से बनती हैं।
जैसे कि स्लीपर हमारी चप्पलें हुई, फर्नीचर हुआ, डेकोरेशन के पीसेस हुए। नाउ लेट अस डिस्कस द करेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक। तो अभी हम जो प्लास्टिक है उसकी करेक्टरिस्टिक्स मतलब उसकी विशेषताएं एंड प्रॉपर्टीज़ मतलब उसके गुणों को डिस्कस करते हैं। प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव। जो प्लास्टिक होता है ये नॉन रिएक्टिव होता है, मतलब ये किसी चीज़ के साथ क्रिया नहीं करता। यू नो दैट मेटल्स लाइक आयरन गेट रस्टेड व्हेन लेफ्ट एक्सपोज्ड टू मॉइस्चर एंड एयर। तो आप ये अच्छे से जानते हैं, जैसे लोहा है, अक्सर जब हम उसे खुली हवा में और नमी वाली जगह पे रखते हैं तो उसमें जंग लग जाता है। बट प्लास्टिक्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एयर। पर जो प्लास्टिक्स हैं ये पानी और हवा के साथ रिएक्ट नहीं करते। दे आर नॉट corroded ईजिली। तो ये आसानी से इनमें कहीं भी जंग नहीं लगता। दैट इज़ वाई दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड ऑफ मटेरियल इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स। तो इसी वजह से जो प्लास्टिक्स हैं ये अलग अलग तरह के मटेरियल को और अलग अलग तरह के केमिकल को प्रयोग में लाने के लिए जो प्लास्टिक है उन्हीं से ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। जो प्लास्टिक है वो हल्का होता है, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत होता है, ड्यूरेबल मतलब लंबा समय तक चलने वाला होता है। टॉक टू योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द टाइप ऑफ बकेट्स दैट वर यूज्ड इन पास्ट। अब आप अपने माता पिता या अपने दादा दादी जी से पूछिए कि उनके समय में किस चीज़ से बनी हुई जो बाल्टियाँ होती थी वो प्रयोग में लाई जाती थी। व्हाट इज़ द मटेरियल ऑफ बकेट्स और मग्स यू आर यूजिंग टुडे। तो जो आज है, आप किस चीज़ के बने हुए जो बाल्टी है या मग है उन्हें आप प्रयोग में लाते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ प्लास्टिक कंटेनर। तो आप ये भी ढूंढिए कि जो प्लास्टिक से बनी चीज़ें हैं उन्हें प्रयोग में लाने का क्या फ़ायदा है। सिंस प्लास्टिक इज़ वेरी लाइट, क्योंकि जो प्लास्टिक है ये बहुत हल्का है, स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत मजबूत है, ड्यूरेबल लंबा समय चलता है, एंड कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। और इसे हम आसानी से अलग अलग आकार और अलग अलग साइज़ में बदल सकते हैं। सो इट इज़ यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। इसी वजह से जो प्लास्टिक है ये बहुत सी चीज़ों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। प्लास्टिक्स आर जनरली चीपर देन मेटल्स। जो प्लास्टिक है अक्सर धातु के मुकाबले सस्ता होता है। दे आर वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री एंड आर फॉर यूजिंग हाउस होल्ड आर्टिकल्स। जो प्लास्टिक है इससे बनी चीज़ें किसी भी इंडस्ट्री मतलब उद्योग में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रयोग में लाई जाती हैं, और घर का सामान बनाने के लिए तो प्लास्टिक बहुत मात्रा में प्रयोग किया जाता है। नाउ मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लास्टिक कंटेनर्स दैट यू यूज़ इन डेली लाइफ। अब आप चाहें तो आप अलग अलग तरह के प्लास्टिक के बर्तनों की लिस्ट बना सकते हैं जो कि आप अपने घर में प्रयोग में लाते हो। अब हमारे पास है प्लास्टिक का गुण। प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर, मतलब जो प्लास्टिक हैं ये पुअर कंडक्टर। इसमें से बहुत सी चीज़ें जैसे कि बिजली और ताप है ये ट्रैवल नहीं करता। यू हैव लर्नड अबव दैट प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो आपने अभी पढ़ा कि जो प्लास्टिक्स है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर, मतलब प्लास्टिक के बीच में से जो गर्मी है और जो बिजली का करंट है ये पास नहीं होता। दैट इज़ वाई इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव प्लास्टिक कवरिंग। इसी वजह से जो बिजली के तार होते हैं उनके ऊपर प्लास्टिक का कवर चढ़ाया जाता है। एंड हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक। और इसी वजह से जो हमारे पेचकस होता है, पेच को कसने वाला जो डंडी होती है उसकी जो हैंडल होता है वो प्लास्टिक से बना होता है। एज मैंशनड अबव हैंडल्स ऑफ फ्राइंग पैन्स आर ऑल्सो मेड ऑफ प्लास्टिक। और जो हमारे खाना बनाने के बर्तन होते हैं उनके हैंडल्स को भी प्लास्टिक से बनाया जाता है। डिड यू नो, अब आपको यहाँ पे कुछ अलग बातें बताई गई हैं, देखिए क्या है। प्लास्टिक्स आर फाइंड एक्सटेंसिव यूज़ इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री। जो प्लास्टिक है उसकी वजह से जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री मतलब जो हमारी सेहत को ध्यान रखने वाली इंडस्ट्री है, जहाँ पे हमारी सेहत को ध्यान रखने वाली चीज़ें बनती हैं वहाँ भी प्लास्टिक का बहुत प्रयोग होता है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ देयर आर द पैकेजिंग ऑफ टैबलेट्स, थ्रेड यूजिंग फॉर स्टिचिंग वूंड्स, सिरिंज, डॉक्टर्स ग्लव एंड नंबर ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स।
तो प्लास्टिक मेनली कहाँ कहाँ प्रयोग होता है? बहुत से मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब जो डॉक्टर ऑपरेशन करते हुए बहुत सी चीज़ें प्रयोग में लाते हैं, उनको भी, वो भी प्लास्टिक से बनती हैं। डॉक्टर के जो ग्लव्स हैं वो प्लास्टिक के धागे से बनते हैं। सिरिंज, मतलब जिससे हम इंजेक्शन लगाते हैं, वो प्लास्टिक से बनती है। वो धागा जिससे कि ज़ख्मों को सिला जाता है, वो भी प्लास्टिक से बनता है। और इसके अलावा जो हमारी गोलियां हैं उनको जब पैक किया जाता है तो पैकिंग मटेरियल भी प्लास्टिक से ही बनता है। स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज़ यूज्ड इन माइक्रोवेव अवन्स फॉर कुकिंग फूड। इसी तरह से स्पेशल प्लास्टिक का जो बर्तन है वो माइक्रोवेव में खाना बनाने के लिए प्रयोग में लाते हैं। इन माइक्रोवेव अवन्स द हीट कुक्स द फूड बट डज नॉट अफेक्ट द प्लास्टिक वेसल। तो ये जो माइक्रोवेव अवन्स होते हैं वहाँ पे क्या होता है, गर्मी की वजह से जो खाना है वो तो पक जाता है, परंतु जो उसका प्लास्टिक का बना हुआ बर्तन होता है उसे कुछ भी नहीं होता। टेफ्लॉन इज़ अ स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक। इसी तरह से टेफ्लॉन एक अलग तरह का प्लास्टिक है जिसपे कि तेल और पानी चिपकता नहीं है। इट इज़ यूज्ड फॉर नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर्स। और जो टेफ्लॉन है इसको अक्सर हम, जो हमारे खाना बनाने के बर्तन हैं उनके ऊपर जो नॉन स्टिक कोटिंग की जाती है उसमें प्रयोग में लाते हैं। अब आप इसके बाद देखिए फायर प्रूफ प्लास्टिक्स। अब इसमें से कुछ ऐसे प्लास्टिक्स हैं जो फायर प्रूफ है, मतलब उन पर आग नहीं लगती। ऑल्दो सिंथेटिक फाइबर्स कैचेस फायर ईजिली। अक्सर जो हमारे सिंथेटिक फाइबर हैं वो आसानी से उनमें आग लग जाती है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट द यूनिफॉर्म ऑफ फायरमैन हैव कोटिंग ऑफ अ मेलामाइन प्लास्टिक सो एज टू मेक इट फ्लेम रेजिस्टेंट। जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं उनमें चाहे आग लग जाती है, परंतु ये बात जानने योग्य है कि जो हमारे फायरमैन, जो अग्निशामक होते हैं, जो आग को बुझाने वाले लोग होते हैं, उनके जो कपड़े बनते हैं, उनकी जो यूनिफॉर्म होती है उसके ऊपर मेलामाइन वाले प्लास्टिक की एक पतली लेयर चढ़ा दी जाती है, जिसकी वजह से उसमें आग नहीं लगती और इसकी वजह से वो आग से बचे रहते हैं। प्लास्टिक एंड द इन्वायरमेंट। व्हेन वी गो टू द मार्केट, जब भी हम मार्केट जाते हैं, वी यूजुअली गेट द थिंग्स रैप्ड इन प्लास्टिक और पैक्ड इन पॉलीथीन बैग्स। तो अक्सर हम जो चीज़ें खरीदते हैं तो वो या तो प्लास्टिक में लिपटी होती हैं और या फिर पॉलीथीन के बैग्स में बंधी होती हैं। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न वाई प्लास्टिक वेस्ट कीप्स गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन आवर होम। और इसी वजह से जो हमारे घर हैं उनमें प्लास्टिक का जो वेस्ट होता है वो इकट्ठा होता रहता है। अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड इट्स वे इन गार्बेज। और अंत में यही जो प्लास्टिक के बैग्स होते हैं या पैकिंग होती है ये डस्टबिन में फेंक दी जाती है। डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। आजकल के दिनों में प्लास्टिक को ख़त्म करना या प्लास्टिक को फेंकना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वाई, ऐसा क्यों, चलिए जानते हैं। The material which gets decomposed through natural processing such as action by bacteria is called biodegradable। मतलब ऐसे पदार्थ जो कि आसानी से कुदरती रूप में गल जाते हैं या फिर कुदरती रूप में किसी बैक्टीरिया की वजह से, बैक्टीरिया के रिएक्ट करने की वजह से गल जाते हैं, दे आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। तो इन तरह की चीज़ों को बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है। अब मटेरियल विच इज़ नॉट ईजिली डिकम्पोज्ड बाय नेचुरल प्रोसेस इज टर्म्ड एज नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो ऐसे पदार्थ जो कि आसानी से नेचुरल प्रोसेसेस, मतलब कुदरती तरीक़ों से नहीं गलते, उन्हें हम नॉन बायोडिग्रेडेबल का नाम देते हैं। Since the plastics take several years to decompose, क्योंकि जो प्लास्टिक है इसे गलने के लिए बहुत से साल लग जाते हैं, इट इज़ नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली, तो इसलिए इसे हम अपने कुदरत का दोस्त नहीं मानते। इट कॉजेज़ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, इसकी वजह से जो वातावरण है उसमें गंदगी फैलती है। बिसाइड द बर्निंग प्रोसेस इन द सिंथेटिक मटेरियल इज़ क्वाइट स्लो। इसके अलावा जो सिंथेटिक मटेरियल है वो बहुत धीरे धीरे जलता है। इट डज़ नॉट गेट कम्प्लीटली बर्नड ईजीली, और इसे पूरी तरह से आसानी से नहीं जलाया जा सकता। इन द प्रोसेस इट रिलीजेस लॉट्स ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स इनटू द एटमॉस्फेयर कॉजिंग द एयर पोल्यूशन।
और जब भी प्लास्टिक या सिंथेटिक मटेरियल जलते हैं, इनकी वजह से हवा में बहुत सी खतरनाक गैसें फैलती हैं, जिसकी वजह से हवा भी गंदी हो जाती है। हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व? तो सोचने की बात है कि हम इस मुसीबत को कैसे हल करें। अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स एज फार एज पॉसिबल। तो जहाँ तक हो सके प्लास्टिक को प्रयोग में ना लाएं। मेक यूज़ ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन और जूट व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग। जब भी आप शॉपिंग जाते हैं तो सूती कपड़े से बने हुए या जूट के बने हुए बैग प्रयोग में लाएं। द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली। तो जो बायोडिग्रेडेबल मतलब आसानी से गलने वाला कूड़ा है वो, और जो आसानी से नहीं गलने वाला कूड़ा, उन दोनों को अलग अलग इकट्ठा करें और अलग अलग तरीके से उन्हें फेंकें। प्रैक्टिस दिस इन योर होम। तो आजकल इन चीज़ों को अपने घर में प्रयोग में लाएं। कैन यू सुजेस्ट सम अदर वेज इन विच यू कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ प्लास्टिक मटेरियल? तो कहीं क्या आप कुछ और भी तरीके बता सकते हैं जिससे कि आप जो प्लास्टिक का सामान है उसे कम प्रयोग में लाएं। इट इज़ बेटर टू रिसाइकल द प्लास्टिक वेस्ट। तो ये कहीं अच्छा है कि जो आपका प्लास्टिक का वेस्ट है उसे रिसाइकल कर लिया जाए, मतलब उसे दोबारा प्रयोग में लाया जाए। मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकल्ड। तो जितने भी थर्मोप्लास्टिक होते हैं अक्सर हम उन्हें रिसाइकल कर सकते हैं। However, during the recycling, certain coloring agents are added। और जब भी हम उन्हें रिसाइकिल करते हैं तो उसमें कुछ और रंग डालने वाली चीज़ें प्रयोग में लाई जाती हैं। दिस लिमिट्स अस द यूसेज स्पेशली फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। तो इसकी वजह से जो प्लास्टिक है उसका प्रयोग कम मात्रा में हो जाता है। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर दीज 4 R's। तो जब आप, क्योंकि आप एक ज़िम्मेदार नागरिक हैं, तो इन 4 R's को अच्छे से याद करिए। रिड्यूस मतलब कम कीजिए, रीयूज़ मतलब जितना हो सके दोबारा प्रयोग में लाएं, रिसाइकल मतलब उसको एक बार आप लेकर उसको अच्छे से पिघलाकर दोबारा प्रयोग करें। एंड रिकवर, और जो चीज़ें आपने प्रयोग में ख़त्म कर, जिन चीज़ों को आपने गलाया था उनको दोबारा से रिकवर करें, मतलब पूरी तरह से निकाल लें, वातावरण में गलने के लिए न छोड़ें। डेवलप द हैबिट्स विच आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली। तो आपको ऐसी आदतें अपनानी चाहिए जो कि वातावरण के लिए अच्छी हों। अब यहाँ भी आप देखिए, हैव यू एवर सीन अ गार्बेज डंप वेयर एनिमल्स स्पेशली काउज आर ईटिंग गार्बेज? अक्सर आप जब घर के बाहर घूमते हैं तो आपने क्या ऐसे कूड़ेदानों को देखा है या ऐसी जगह देखी है जहाँ पे कूड़ा फेंका गया हो और वहाँ पे स्पेशली जो गाय है वो कूड़ा करकट खा रही हो। इन द प्रोसेस ऑफ ईटिंग द फूड वेस्ट, अक्सर क्या होता है कि जो खाना है, जो कूड़ा कचरा है, उसको खाने के चक्कर में दे स्वेलो मटेरियल्स लाइक पॉलीथीन बैग्स एंड रैपर्स ऑफ फूड। और वो गलती से जो पॉलीथीन के बैग होते हैं या फिर खाने के ऊपर जो कवर चढ़ा होता है वो खा लेती हैं। कैन यू इमेजिन द कॉन्सिक्वेंसेज? अब क्या आप इसके रिजल्ट के बारे में सोचते हैं कभी? द प्लास्टिक मटेरियल चोक्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ दीज एनिमल्स। और जो ये प्लास्टिक का मटेरियल होता है उसकी वजह से जो उनका सांस लेना है वो बंद हो जाता है। इट फॉर्म्स अ लाइनिंग इन देयर स्टमक। और इसकी वजह से जो उनका पेट है उसमें वो जाकर ब्लॉक कर देता है एंड कैन बी कॉज ऑफ देयर डेथ। उसकी वजह से उनकी सांस बंद हो जाती है और वो मर जाते हैं। द पॉलीबैग्स केयरलेसली थ्रोन हियर एंड देयर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉगिंग द ड्रेन्स। जो ये हमारे प्लास्टिक के लिफाफे हैं, जब हम इनको यहाँ वहाँ बिना ध्यान दिए फेंक देते हैं तो इसकी वजह से जो नालियाँ हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। समटाइम्स वी आर वेरी केयरलेस एंड थ्रो द रैपर्स ऑफ चिप्स बिस्किट एंड अदर ईटेबल्स ऑन द रोड और इन पार्क और पिकनिक प्लेसेस। अब कई बार हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा लापरवाह हो जाते हैं। तो जो हमारे चिप्स के पैकेट हुए, बिस्किट के पैकेट हुए, तो जो और भी खाने की चीज़ों के पैकेट होते हैं उनको हम सड़क पे यहाँ वहाँ ऐसे ही फेंक देते हैं। परंतु हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पहले 2 बार सोचें। आसानी से जो प्लास्टिक है उसे डस्टबिन में ही फेंकें। अब इसके बाद है फाइबर वाइज। डू नॉट थ्रो द प्लास्टिक बैग्स इन द वाटर बॉडीज़ और इन द रोड। अब यहाँ पे आपको ये बता रहे हैं कि जो आपके प्लास्टिक के बैग हैं उन्हें कभी भी नदियों में, तालाबों में ना फेंकें या फिर सड़क पे ना फेंकें।
टेक अ कॉटन कैरी बैग और अ जूट बैग वाइल गोइंग फॉर शॉपिंग। जब भी आप शॉपिंग पे जाएं तो जूट का बना हुआ बैग या फिर सूती कपड़े का बना बैग लें। ट्राई टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ प्लास्टिक मटेरियल्स, मतलब जहाँ तक हो सके आप प्लास्टिक के मटेरियल को कम प्रयोग में लाएं। दैट इज़ एग्जाम्पल यूज़ ऑफ स्टील लंच, जैसे कि प्लास्टिक के लंच की जगह आप स्टील का बना हुआ लंच बॉक्स प्रयोग में लाएं। तो इस तरह से प्लास्टिक को लिमिट में प्रयोग करके आप अपने जीवन को सुखी बना सकते हो। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।